आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए फैशन की दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों मैरी कॉम, सुहास यतिराज और अवनी लेखरा ने छात्रों को दिए सफलता के टिप्स। कहा, मेहनत और फोकस ही सफलता की कुंजी। झारखंड में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 44 नए एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, केंद्र सरकार की यह पहल आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में होगी महत्वपूर्ण। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सरायकेला खरसावां में चांडल डैम का किया निरीक्षण। कहा, पर्यटन विकास की नई योजनाएं होंगी तैयार। और महाकुंभ को लेकर झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता आज करेंगे बैठक। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा रणनीति पर होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए फैशन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल भारत टेक्स 2025 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। आज दुनिया फैशन और एनवायरनमेंट और फैशन फॉर एम्पावरमेंट के लिए इस विजन को अपना रही है। इस संबंध में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सस्टेनेबिलिटी हमेशा से भारतीय टेक्सटाइल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी खादी, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, नेचुरल डाइज का उपयोग, ये सभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ही उदाहरण है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम, पैरा शटलर, आईएएस सुहास यतिराज और पैरा शूटर अवनी लेखरा जैसे दिग्गज खेल हस्तियों ने आज छात्रों के साथ संवाद किया और उनसे अहम टिप्स भी साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने छात्रों को फोकस बनाए रखने, सकारात्मक सोच और मेहनत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मंच का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना है। झारखंड में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 44 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन स्कूलों में आदिवासी छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण में बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। श्री मरांडी ने कहा कि यह पहल आदिवासी समाज को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। वर्ष 2027 से नई किताबों के आधार पर स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 2 तक की राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या तैयार कर ली गई है। अगले चरण में कक्षा 3 से 12 तक किताबें तैयार की जाएंगी, जिसमें राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को शामिल किया जाएगा। किताबों के निर्माण के लिए शिक्षकों की विशेष टीम गठित की जाएगी। जेसीईआरटी इस प्रक्रिया में एनसीईआरटी और अन्य संगठनों से तकनीकी सहयोग लेगा। एनसीईआरटी ने कक्षा 1, 2, 3 और 6 की किताबें पहले ही तैयार कर ली है। रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आज इनोवेशन डेवलपमेंट डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय इस कैंप में देश भर के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लगभग 250 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी सहाय ने बताया कि यह कैंप आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आयोजित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन सेल और AICTE के सहयोग से इस कार्यक्रम में छात्रों को इनोवेशन और उद्यमिता की बारीकियां सिखाई जा रही है। प्रतिभागियों ने इसे अपने आइडिया साझा करने का बेहतरीन मंच बताया। गुमला जिले में द्वितीय साहित्य महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में आज हो रहे समापन समारोह में पटकथा लेखक एवं गीतकार वरुण ग्रोवर समेत कई साहित्यकार शामिल हैं। कार्यक्रम में वे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कल सरायकेला खरसावां के चांडल डैम का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि डैम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इसके तहत डैम के नीचे एक रिजॉर्ट और इको कॉटेज बनाने की योजना प्रस्तावित है। डैम पर्यटक स्थल के तौर पर घोषित है, एक कैटेगरी में है और हमारे एक कैटेगरी के 14 लोकेशंस में से एक है। यहाँ 2 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों की निगाह में, एक को जो हमारा प्रोजेक्ट डैम के नीचे में बनने जा रहा है रिजॉर्ट, और दूसरा जो हम लोग आज उस आइलैंड पर गए थे वहाँ पर एक इको कॉटेज बनाने का विचार है। प्रयागराज महाकुंभ में 40,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले स्वच्छ सुजल गांव विभिन्न सरकारी पहलों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में आए बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें राज्य सरकार के ऐतिहासिक सुधारों से बदलते गांवों को दिखाया गया है। ये आदर्श गांव दर्शाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर और महोबा में पानी की कमी के मुद्दों को किस तरह संबोधित किया गया है। स्वच्छ सुजल गांव को पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान की थीम पर बनाया गया है और ये अतिथि देवो भव की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाता है। इसमें आगंतुकों को जल प्रसाद दिया जाता है। गाँव में प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और इसके साथ ही हर शाम गंगा जल आरती होती है। गाँव में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु और मराठी में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे अन्य राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे परिवर्तन को जान सकें। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ को लेकर रांची और हटिया स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। बैठक में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की रणनीति पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि कल रांची स्टेशन पर झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में यात्री क्षमता से अधिक भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई थी। जामताड़ा जिले में साइबर सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान इंटरनेट के उपयोग एवं साइबर सुरक्षा के विभिन्न अहम पहलुओं की तकनीकी जानकारियां देकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिब ने बताया कि साइबर अपराध के शिकार व्यक्ति को अविलंब पुलिस को सूचना देनी चाहिए ताकि समय रहते साइबर अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा सके। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सजगता और सतर्कता से ही साइबर अटैक से बचा जा सकता है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लेमसाडीह के जंगलों में 5 किलोग्राम का आईईडी बम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि यह विस्फोटक नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। सुरक्षा दृष्टिकोण से इसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए फैशन की दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों मैरी कॉम, सुहास यतिराज और अवनी लेखरा ने छात्रों को दिए सफलता के टिप्स। कहा, मेहनत और फोकस ही सफलता की कुंजी। झारखंड में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 44 नए एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, केंद्र सरकार की यह पहल आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में होगी महत्वपूर्ण। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सरायकेला खरसावां में चांडल डैम का किया निरीक्षण। कहा, पर्यटन विकास की नई योजनाएं होंगी तैयार। और महाकुंभ को लेकर झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता आज करेंगे बैठक। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा रणनीति पर होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।